अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पेज और मैं हूं शकीला जलील। आज हम बात करेंगे कुकिंग की। खाना पकाना, खाना खाना ये एक जिंदगी का हिस्सा है और रहेगा हमेशा। लेकिन खाना पकाने के साथ हमेशा खवातीन को जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि खवातीन ने खाना बनाना है, खवातीन की ही जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जब हम शेफ की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जी शेफ जो है वो मर्द होते हैं और वो बहुत अच्छे कुक होते हैं। एक खातून जो रोजाना की बुनियाद पर खाना बनाती है, क्या वो बेहतर शेफ नहीं हो सकती? लेकिन चूंकि हमारी माशरती मामलात कुछ इस तरह के हैं और सोसाइटी के कुछ स्टीरियोटाइप ऐसे बन चुके हैं कि हम घर के खाना पकाने को तो खवातीन से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशन की या फील्ड की बात करते हैं तो हम मर्दों की बात करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने यहाँ पे पूरा एक हॉस्पिटैलिटी का डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है, जिसके ज़ेर तमाम आज ये तकरीब हुई जिसमें खवातीन और मर्द जो शेफ की फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हैं उनके दरमियान खाना पकाने का कंपटीशन करवाया गया और उस हवाले से ये तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका अहवाल इस रिपोर्ट में आप प्रॉपर देख सकेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आज के इवेंट के बारे में बताइएगा कि ये जो आज का इवेंट है ये किस हवाले से है और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे लोग हमें कुकिंग करते नजर आते हैं, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इवेंट रखा है आज का? बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिटी के अंदर पूरा डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटैलिटी और प्रोफेशनल कुकिंग को देखता है, और इसमें हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं, 6 मंथ्स के कोर्सेज भी करवाते हैं, इसमें 3 मंथ्स के कोर्सेज भी हैं, और इस कॉलेज के अंदर दूसरे कोर्सेज भी इसमें मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। और इसमें बेसिकली जो हमारा मकसद है वो गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी के अंदर टैप्टा के अंदर स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, और किसी भी तरह की स्किल्स जो कि हमारी अपनी पाकिस्तान के अंदर रिक्वायर्ड हो या इंटरनेशनली रिक्वायर्ड हो, उन स्किल्स को प्रमोट करना है। यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट कोर्सेज कराने हैं जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की होती है, जिनकी इंटरनेशनल वेटेज होती है। इसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट जो है वो करवाते हैं, जो कि हाईएस्ट लेवल है इस वक्त हमारे पास क्वालिटी के हिसाब से। और यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी हैं जो इंडस्ट्री से आए हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे हमने इवेंट ये जो करवाया है, ये कंपटीशन है बेसिकली, लेकिन इसका सेकंड पर्पस है वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन भी है, ताकि अगर होम शेफ्स हैं तो वो वहाँ पे जो हमारे प्रोफेशनल इदारों से आए हैं, वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल से आए हुए हैं, हमारे रेस्टोरेंट एसोसिएशन से लोग आए हुए हैं, वो लोग उनको भी देखें और अगर केपेबल हैं तो दूसरे की एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर हो सके। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे कंपटीशन से मकसद ये भी है कि यहाँ पे ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं और कम्पीट भी कर रहे हैं, ताकि बेस्ट जो इसमें से इनका खाना और स्टार्टर्स और मेन डिश वगैरह सारी जो है उनको की क्वालिटी को भी हम कर सकें। ये बताइएगा कि जो फूड का कारोबार है ज़ाहिर वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब ज़ाहिर वो इंसान की ज़िंदगी के साथ है, खाना पीना सारा कुछ चलता है, और इस के साथ बहुत सारे जो है ना वो लोग, बहुत सारे प्रोफेशन लिंक होते हैं, होटल मैनेजमेंट का है, वेटर्स का है, शेफ का है। तो इतना ये इस फील्ड में स्कोप होने के बावजूद हमें हमारे लोगों में वो नज़र नहीं आता कि वो इस फील्ड की तरफ आए। तो आपने उसके लिए क्या कोई तरीकाकार अख्तियार किया कि खवातीन के साथ साथ मर्द भी आए, और खासतौर पे खवातीन जो शेफ की फील्ड है उसमें आए? हालांकि वो रूटीन में खाना बनाती हैं, लेकिन जब हम शेफ की फील्ड की बात करते हैं तो उससे मर्द हमें नजर आते हैं। तो उसके लिए आपने कैसे को मोटिवेट किया, कोई लोगों को जो है ना मैसेज दिया? और अभी आपके इस हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट मौजूद हैं, जिसमें मेल फीमेल की तादाद कितनी? लेकिन इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पे हमें न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे जब हम रावलपिंडी की बात करते हैं तो नॉर्थ रीजन जितना है उसमें हमारा होटल इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है, और अब पॉपुलर होती चली जा रही है क्योंकि टूरिज्म भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा यहाँ इंटरनेशनली भी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कुकिंग वगैरह की सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इसमें यह है कि हमारे पास 3 जो हैं वो
कोर्सेज इस वक्त प्रेजेंटली चल रहे हैं, जिसको हम अभी एडवांस भी करेंगे, लेकिन इसमें प्रोफेशनल शेफ़ का कोर्स चल रहा है, इसमें हॉस्पिटैलिटी के कोर्स चल रहा है जो कि हाउसकीपिंग और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और अभी आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स बेइंतहा इस्लामाबाद रीजन में भी, नॉर्थ रीजन में भी, और नॉर्दर्न पाकिस्तान में भी, और इवन साउथ पंजाब के अंदर जो है वो भी यहाँ पे बेइंतहा रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। फूड की डिफरेंट जो है वो अवेयरनेस भी आ रही है, नॉट ओनली खाने वालों की और जो लोग पसंद करते हैं क्वालिटी फूड और डिफरेंट कुजीन्स की, बल्कि क्वालिटी अब बेहतर होती चली जा रही है। बेहतर करने के लिए भी जाना है, हमने अपनी कुजीन्स को भी इंक्रीज करना है। बेसिकली मसला थोड़ा सा ये है कि अवेयरनेस नहीं होती यहाँ पे पब्लिक, तो पब्लिक अवेयरनेस में हम ये इवेंट भी एक काफ़ी दूर जाएगा इसको प्रमोट करने में। और इसके अलावा ये है कि पब्लिक अवेयरनेस होएगी तो यहाँ पे बेइंतहा खवातीन भी आएंगी, आ रही हैं। इनफैक्ट हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है इसमें आधी से ज़्यादा क्लासेस जो हैं हमारी शेफ़ की उसमें खवातीन हैं। हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री के जो हम कोर्सेज करा रहे हैं उसके अंदर भी आधे के करीब जो है वो खवातीन हैं। सब खवातीन को यहाँ तो प्रमोशन समझ आ रही है, अब ऐसा ऐसा हमने इसको स्प्रेड भी करना है। और यहाँ पे हमारी प्रोफेशनल शेफ़ की जो क्लासेस हैं उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स इस वक्त एनरोल्ड हैं। 6 महीने का कोर्स है, और सिमिलरली हॉस्पिटैलिटी का भी 6 महीने का कोर्स है। ये अभी पूरा डिपार्टमेंट हमारा इंक्रीज भी होने लगा है डेप्टा का डिपार्टमेंट में। इसको पूरा हम इंक्रीज करेंगे, अप टू रेस्टोरेंट प्रोफेशनल यहाँ पे बनाएंगे, ताकि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी को पूरे तरीके से ऑल इन ऑल, नॉट जस्ट कुकिंग फ्रंट बैक एंड पे, फ्रंट एंड में भी इनको हम पूरी दें और ट्रेनिंग्स दें और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दें। जिसके बाद अब ये शेफ्स हमारे पास जजेस में आए हैं, ये लोग बड़े हाई एंड जितने हमारे होटल इंडस्ट्री चेन्स हैं उससे आए हैं। और यहाँ पे जो बच्चे पार्टिसिपेट करें उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है, उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो यही चीज़ हम मजीद आगे चलाएंगे, मजीद कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, ताकि ये टोटल ओवरऑल एक पूरा पिक्चर जो है वो प्रमोट हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना वो कुकिंग को जो है ना बाय प्रोफेशन मेल के लिए तो मुनासिब समझा जाता है, खवातीन के लिए उसका नहीं। तो आप क्या समझती हैं कि खवातीन के लिए इस फील्ड में आगे क्या स्कोप है? अच्छा, हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि कोई भी फील्ड हो तो पहले हर फील्ड में आप देखें, किसी जमाने में पहले इंजीनियरिंग में थे या टीचिंग में भी थे तो सर ही होने थे, फीमेल नहीं होती थी। तो ये भी एक वही हर्डल होता है कि शुरू में लोग समझते हैं फीमेल नहीं कर सकती, पर यकीन जानिए फीमेल के अंदर गॉड गिफ्टेड होता है कि वो खाना अच्छा बना सकती है। तो जब उसको पॉलिश करना शुरू करते हैं तो फीमेल क्योंकि मल्टीटास्कर होती है, फिर और फीमेल के अंदर ये होता है उसको पता होता है कि इस टाइम बच्चे देखने ये देखना है। तो मैं औरतों के हवाले से जो आपने कहा कि वो कैसे देखती हैं, तो देखिए औरतों के लिए सबसे आसान चीज ये कि अगर वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती तो कहीं ट्रेनिंग, आजकल बहुत जगह ट्रेनिंग लॉन्च हुई हुई है। आपने 3 महीने 6 महीने का कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद आपने होम बेस स्टार्ट कर दिया, घर से कैटरिंग का काम स्टार्ट कर दिया, घर से बेकरी का काम स्टार्ट कर दिया। आज हमारे यहाँ कंपटीशन में यकीन जाने होम शेफ ने कुलिनरी स्टूडेंट को अच्छी टक्कर दी हुई थी। वजह क्या थी? छोटे छोटे कोर्सेज कर लिए, लर्निंग कर दी, यूट्यूब के इतने चैनल है उससे भी कुछ सीखा, शेफ के साथ उठना बैठना हुआ। तो ये फील्ड औरतों को मैं सही मानों में बताऊं तो अच्छी कमाई देती है, घर के खर्चे अच्छे चल जाते हैं। मेहनत जरूर होती है लेकिन आसानी क्या है कि आप घर बैठ के भी स्टार्ट कर सकते हैं। 20 लोगों की पार्टी से स्टार्ट किया, 50 तक आप कर सकते हैं, 100 तक आप कर सकते हैं। एक घर के अंदर आप इतना बनाते हैं। आप खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपने जो कुकिंग की एक स्किल है उसको बतौर हथियार अपने फाइनेंशियल मामलात, माशी मामलात बेहतर करने के लिए किस तरह यूटिलाइज कर सकती है? मैं फीमेल्स को खासतौर पे मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए जो भी हुनर है, अब चाहे वो कुकिंग का हुनर हो या आपका सिलाई का हुनर हो, कढ़ाई का हुनर हो, आपके अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी हुनर के साथ पैदा किया होता है। तो अगर आपके अंदर खाने बनाने की सलाहियत है तो उसको पॉलिश करें। उसमें भी ये देखें कि आप मीठा अच्छा बनाती हैं, आप बेकिंग अच्छी करती हैं, या आप नमकीन के अंदर भी आप चाइनीज में अच्छी हैं, बिरयानी में अच्छी हैं, देसी में अच्छी हैं, कॉन्टिनेंटल में। 2-3 मेन्यूज को सेलेक्ट करें और उसको लेके जर्नी को आगे चले। और खवातीन को ये चाहिए कि घर से जो स्किलफुल चीजें उनको करें, क्योंकि खवातीन में बात अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो इसमें तालीम से ज्यादा स्किल होना बहुत जरूरी है। तो उस स्किल को पॉलिश करें और आगे बढ़ें। ये बताइएगा कि इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने की क्या वजह और मुस्तकबिल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरा नाम वसाम रुखसार है। मैं मुस्तकबिल में अपने आप को मतलब कि रेस्टोरेंट का, मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ और बिजनेस करना चाहता हूँ।
इस वजह से मैंने की फील्ड पे जब इसको ज्वाइन किया जी। तो हमारे यहाँ तो चूंकि वो खवातीन से लिंक की जाती है, जी, जी। तो घर की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कैसा रिस्पांस था और कितना पॉजिटिव आपको नजर आया सारा कुछ? मुझे मेरे भाई ने बोला है कि आप शेफ बनो और इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर खोलेंगे। इस वजह से फिर हमने किसी के बारे में सोचा ही, हम दोनों ने आपस में डिस्कस किया और शेफ के लिए मैंने अप्लाई कर दिया बस। बहुत अच्छा। घरों में तो कुकिंग जो है ना वो खवातीन करती हैं, बच्चियां करती ही हैं। इसको बाय प्रोफेशन इख्तियार करना बतौर शेफ, आपको किस चीज ने जो है ना मुतासर किया कि आपको इसको बाय प्रोफेशन इख्तियार करना, और मुस्तकबिल की आपके क्या प्लानिंग्स हैं? मुझे बाय प्रोफेशन इसलिए कि मुझे ये लगता है कि इंसान के जो पैशन हो वही प्रोफेशन हो। कुकिंग मेरा पैशन है जिसको मैं आगे प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन लेके चलना चाहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि जैसे आपका जो पैशन जब प्रोफेशन बनता है तो उसी में आप एक्सेल कर सकते हैं। तो मुझे सबको ये मशवरा है कि अगर जिनको जो भी पैशन है उसी में आगे जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो खवातीन का जो है ना होटल में काम करना या वहां पे जाके कुकिंग करना या बनाना उसको इतना पसंद नहीं किया जाता। तो क्या आप समझती हैं कि इसको सिर्फ एक घर की हद तक, मतलब आप होम डिलीवरी के तौर पे इस प्रोफेशन को आगे इख्तियार करेंगी, या आप बतौर शेफ जो है ना कहीं किसी होटल इंडस्ट्री में या बैरून मुल्क या अपने मुल्क में उस साइड पे जाके इसको जो है ना प्रोफेशन के तौर पे इख्तियार करेंगी? जी बिल्कुल। मैं अब बेसिकली जो हमारा सोसाइटी के लिहाज से भी खवातीन का इस फील्ड में जाना मुनासिब घर वालों की तरफ से भी समझा जाता है, और इवन ये फील्ड भी उसको वेलकम नहीं करती है, उस तरह आपको वेलकम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप होम शेफ या होम बिजनेस स्टार्ट करना चाहें वो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जो मेरा एम है, मैं ये चाहती हूँ कि कहीं होटल फील्ड में मैं प्रैक्टिकली खुद ये काम करूँ और उसके बाद मैं इंशाल्लाह फॉरेन कंट्री में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी और इंशाल्लाह मैं वहाँ मूव कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नबीला उज़ैर बात कर रही हूँ। मैं कराची किचन से हूँ और मैंने आज बनाया है बेरी कोरमा कराची स्टाइल का। यहाँ का ट्रेडिशनल है कराची का ये बेसिकली, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल से हैं। और हम लोग का जो कराची का जो मेन होता है कोरमा, उसी स्टाइल में बनाया हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी इवेंट के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे तो ये बहुत ही, मेरा बिल्कुल ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे एक्सपर्ट शेफ से मिल सके हम, उनसे उनके कमेंट्स मिले हमें बहुत अच्छे से, जो कि हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मेरा नाम शेफ़ तलहा परवेज़ है। आई एम फ्राम फैसलाबाद। मैंने मुख्तलिफ मॉकटेल्स बनाए हैं और इसमें मैंने ड्राई आइस के साथ इसकी प्रेजेंटेशन की है। मुझे एक शौक़ था, एक पैशन था, इसको मैं इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाना चाहता हूँ। कुकिंग इज़ नॉट जस्ट अ स्किल फॉर मी, इट इज़ माई पर्पस एंड माई पैशन। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़वातीन के लिए जो खाना पकाना वो रूटीन की ड्यूटी तो है ही है, लेकिन बतौर शेफ़ इसको बाय प्रोफेशन इख्तियार करना, उसमें कितना स्कोप है और आपको क्या लगता है कि उसका आपको क्या फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैयबा बिन्त इशरत है और मैं एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ़ हूँ ऑफ बिस्किट एंड केक, और मेरा पेज है ताइबिक स्टूडियो और इंस्टाग्राम आईडी है बिस्किट एंड केक के नाम से। 6 साल से ये अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था एक छोटी ब्राउनी से, और अब माशाल्लाह से मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं तो बहुत हैवी ऑर्डर्स आते हैं, और मेरे 40 लॉयल कस्टमर्स हैं। मैंने जब शुरू किया तो शुरू में